तो आज मैं आपको बताऊंगा 4 पिलर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो अगर आपके चारों चीज़ें बैलेंस में हैं तब आप स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हो एफर्टलेसली। तो इसके भी 2 प्रोसेस होते हैं, इनपुट का और आउटपुट का। अब मैं इनपुट प्रोसेस में यानी कि आप अपने दिमाग को ना कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह समझो। तो जैसे हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम इनपुट डालते हैं पहले और फिर वो हमें आउटपुट का प्रोसेस देता है जो भी हम उससे फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारा माइंड भी एकदम सॉफ्टवेयर की तरह है। तो सबसे पहले उसको चाहिए इनपुट और फिर उसके बाद आएगा आउटपुट। अब ये इनपुट, जब लर्निंग अ लैंग्वेज की बात होती है, कोई भी हम भाषा सीख रहे हैं तो ये 2 तरह का इनपुट होता है। सबसे पहला है इनपुट, मतलब जब हम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। इनपुट का मतलब पहले आपको बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन कंज्यूमिंग। जब हम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं तो ये इनपुट का प्रोसेस होता है। और सबसे पहला है लिसनिंग, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है लिसनिंग का। इसके बाद इनपुट का प्रोसेस है रीडिंग। जब हम छोटे होते हैं तब हम कोई भी भाषा को सीखते हैं सुन सुनकर, यानी कि जब हम सुनते रहते हैं अपने आसपास के लोगों तभी हमें समझ में आता है कि कोई भाषा कैसे बोलनी है, किसी वर्ड को कैसे बोलना है। अब इसके बाद आउटपुट प्रोसेस। तो जब आप इंफॉर्मेशन को बाहर की तरफ प्रोसीड कर रहे होते हो तब हम इंफॉर्मेशन आउट यानी कि आउटपुट प्रोसेस को बोलते हैं। और ये फर्स्ट इसका स्टेप है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पीकिंग। और दूसरा है राइटिंग। तो आपने इनपुट में लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर ली। अब उसके बाद आउटपुट का प्रोसेस आएगा स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू। पहले आपने इंफॉर्मेशन कंज्यूम की, उसके बाद आपने स्पीकिंग यानी कि वही इंफॉर्मेशन को बोल बोल करके आपने आउटपुट का प्रोसेस दिया, या फिर राइटिंग के थ्रू आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो इस तरह से ये 4 पिलर होते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के। अब ये अगर बैलेंस में नहीं है तो फिर चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार ये सब की प्रॉब्लम भी है कॉमन, कि मैं इंग्लिश को सुन भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, इंग्लिश को रीड भी कर सकता हूँ, बट जब बोलने की बारी आती है तो मैं कहीं ना कहीं स्टक हो जाता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि पहले तो यही कहूँगा कि आप बोल नहीं रहे हो। आप ज़्यादातर बोलने की कोशिश करते हो बट आप बोल नहीं पाते हो। आप कहीं ना कहीं हेजिटेट फील करके आप रुक जाते हो कि कहीं मुझे लोग जज करेंगे। और हो सकता है कि आप अगर नहीं बोल पा रहे हो तो आप सुन नहीं रहे हो इंग्लिश को प्रॉपरली, आप सफिशेंटली नहीं सुन पा रहे हो जितना कि आपको सुनना चाहिए। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं होगी तो फिर आप आउटपुट प्रोसेस कैसे दे पाओगे, यानी कि आप बोल कैसे पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि सुनना शुरू करो। अब सुनना किसे है? जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं पहले तो उनको सुनना शुरू करो। अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि हमारे आसपास का तो माहौल ही ऐसा नहीं है। तो माहौल की बात नहीं होती है, बी रिसोर्सफुल। अगर आप रिसोर्सफुल हो तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं वो ट्रिगर आपको क्रिएट हो जाएगा कि मुझे कहाँ से सुनना है। इंटरनेट पर जाओ, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि आप देख सकते हो, बहुत सारे इंग्लिश टीवी शोज़ हैं जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे सुनना किसे है। अगर आपके आसपास लोग नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत कुछ है सुनने के लिए। अब उसके बाद रीडिंग, अच्छा लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग। जैसे ही आपने थोड़ी बहुत सुनना शुरू किया, जैसे आपने थोड़ा बहुत सुनना शुरू किया, तुरंत आपको बोलना शुरू करना है। यह आपका सेकंड स्टेप है। अब कई लोग यहाँ पर इसलिए रुक जाते हैं, मैं तब तक बोलना शुरू नहीं करूँगा जब तक मुझे बोलना अच्छे से आ नहीं जाएगा। बट मेरा मानना यह है कि आप तब तक बोल ही नहीं सकते जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ स्पीकिंग। सुनना मतलब बोलना है, आपको ज़रूर बोलना है चाहे कुछ भी हो, आपको 100% कम्युनिकेट करना ही है। उसके बाद रीडिंग का प्रोसेस है। अब मैंने आपको बताया कि जब आपको अगर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम प्रॉपर हो रही है तो तभी आप आउटपुट प्रोसेस भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो रीडिंग के लिए मैं आपको 10 मिनट डेली 10 या 15 मिनट आप इसके लिए स्पेंड कर सकते हो कि ठीक है मुझे 10 से 15 मिनट्स रीडिंग करनी है। और चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो लाइफ में, 10 से 15 मिनट तो आप रीडिंग कर ही सकते हो। अगर आप 1-2 घंटा मैसेज कर रहे हो, किसी से चैटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, तो 10-15 मिनट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप उस समय को बजट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का प्रोसेस। देखो जब आप लिसनिंग प्रॉपर कर रहे हो, रीडिंग प्रोसेस कर रहे हो, आप बोलना भी शुरू कर दिया आपने,
तो राइटिंग थोड़ा लिखना शुरू करो, अपने बारे में चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू करो, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक जर्नल मेंटेन करो जहाँ पर आप अपने डेली जो भी आपको काम करने हैं या आपने दिन भर में जो भी काम किए हैं वो आप राइटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करो, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा स्किल है। तो ये चारों पिलर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस बैलेंस में होना चाहिए। नंबर वन इज़ लिसनिंग, सेकेंड इज़ स्पीकिंग, एंड देन रीडिंग, एंड देन राइटिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें से अगर कोई भी एक नई बात सीखने को मिली है, तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।